देखिए, कल हम इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे, उसमें ऋग्वेद पढ़ा दिए थे। ठीक भाई। उसमें ऋग्वेद में बताए थे कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। ये भी बता दिए थे कि भारत का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वे वेद है, बता दिए थे। ये भी बताए थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। 62। ठीक है। तो ये बताए थे कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले जो महर्षि ऋषि होते हैं उसको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताना है आप लोगों को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सोम नहीं, बताया गया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री ना, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र। बताना है कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? वाल्मीकि नहीं, सॉरी, विश्वामित्र। कौन लिखे हैं? विश्वामित्र ने लिखे हैं। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता को उल्लेख है? तो सोम देवता को उल्लेख है। बहुत बढ़िया। एक के ऋग्वेद के 10वां मंडल, मतलब कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बड़ा मंडल है? 10वां मंडल। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे अंतिम मंडल है। इसमें ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, ठीक बा, इसमें पुरुष सूक्त को वर्णन मिलता है। हम मतलब कि हम लोग का समाज, जो भारत का समाज है, वो कितने वर्ण में बटा है? कितने पुरुष सूक्त में बटा है? तो 4 पुरुष सूक्त में बटा है। कितना? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, तो बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से निकला है। कहाँ से निकला है? ब्रह्मा के मुख से निकला है। और एक के जो क्षत्रिय है, तो ब्रह्मा के भुजा से, मतलब उसका उत्पत्ति हुआ है। कहाँ से? भुजा से। और जो वैश्य है तो ब्रह्मा के जांघ से, चरण से, मतलब नहीं, जांघ से मतलब उत्पत्ति हुआ है। और जो क्षुद्र है तो ब्रह्मा के चरण से मतलब उत्पत्ति हुआ है, उसका जन्म हुआ है। बताया गया है इसमें, इस ऋग्वेद में बताया गया है कि जैसे कि इसका अर्थ ये निकलता है कि जो ब्राह्मण है तो ब्रह्मा के मुख से निकला है, मतलब कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको मतलब कि ब्राह्मण कहा जाता है। और क्षत्रिय मतलब कि जो जितने मतलब कि अपने देश की रक्षा के लिए जो मतलब कि आगे एकदम हो जाए, आगे आए, लड़े, अपने देश के लिए रक्षा करे, वो सब क्षत्रिय हैं। ठीक है। वैश्य उन लोगों को कहा जाता है जो व्यापारी वर्ग है ना, जो व्यापारी वर्ग है वो क्या है? वैश्य है। वैश्य सभी जितने भी मतलब कि भारत में लोग रहते हैं जो व्यापार करते हैं वैश्य के रूप में आते हैं। और जो मतलब कि ये क्षुद्र उन लोग कहते हैं कि जो सिर्फ काम काज करते हैं, काम करने वाले लोग को क्षुद्र कहा जाता है। ये सब ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में एक शब्द है जिसे अधन्या बोला गया है। ऋग्वेद में मतलब पूछेगा सवाल, रेलवे में पूछ सकता है, बिहार पुलिस में पूछ सकता है कि ऋग्वेद के में ऐसा शब्द एक है जिसको अधन्या कहा गया है। अधन्या मतलब क्या होता है कि वो किसके लिए कहा गया है? तो अधन्या गाय को लेकर कहा गया है, जिसको मारा नहीं जा सके वो कौन है? गाय है। ठीक है। गाय उस समय ऋग्वेद में उस समय ये बताया गया कि जो उस समय सबसे बड़ा दंड, जो मृत्यु दंड दिया जाता था, उसके लिए जो गाय को जो मार देता था
तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड दिया जाता है। जो गाय मारने पर मर गई तो उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। और तो अब गाय को मार देंगे तो उस समय का बहुत बड़ा दंड था, वो गाय को मारना ही था। उस समय गाय कोई नहीं मारता था। ठीक है। ऋग्वेद में बताया है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है परंतु आत्मा का नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ाएंगे, देखो ऋग्वेद में एक और बात है कि वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। जो वामन अवतार है उसका स्रोत प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है किस वेद से? ऋग्वेद से। बहुत बढ़िया। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। मतलब कि रचना की गई कितना बार? इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250, 250, अग्नि के लिए 200। 200। ठीक बा। अब आज पढ़ाएंगे यजुर्वेद। क्या पढ़ाएंगे चिराग? यजुर्वेद। ससुर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का पालन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जो ससुर पाठ होता है, जो उसमें मंत्र और बलि, जो मतलब कि मंत्र पढ़ता है, उसमें बलि जो किया बलि चढ़ता है, उसमें जो अनुपालन मतलब समय का अनुपालन किया जाता है, जो नियम रहता है, वो कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु। जो यजुर्वेद को जो पाठ करता है, उसको जो महर्षि है यजुर्वेद का, उसे अधर्यु कहते हैं। ऋग्वेद में योगों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञ के उल्लेख है। यज्ञ कितना यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? सॉरी, ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में। जितना यज्ञ का उल्लेख है, यज्ञ जो होता है पहले जो ये यशमेव यज्ञ, बहुत मतलब बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, उस समय इसका उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। जो बलि दिया जाता है, बलि काहे दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कि बलि का क्या कारण है, ये सब यजुर्वेद में लिखा गया है। ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब कि कहानी और कविता दोनों के रूप में लिखा गया। कौन वेद को? यजुर्वेद को। गद्य और पद्य दोनों में। बहुत बढ़िया। गद्य पद्य दलाई लो पैसा हो चलता हो। सामवेद। सामवेद देखो, सामवेद उसको मतलब तीसरा वेद है। इसको बोलते हैं जो संगीतों का वेद है। कौन है? सामवेद है। इसमें संगीत का वर्णन किया गया। कौन सा वेद है? सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ गान से, मतलब गाना से। ठीक है। इसमें वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, जब यज्ञ होता है ना, जो गाना गाता है, जो संगीत उसमें किया जाता है, वो किस वेद में है वर्णन? तो सामवेद में वर्णन है। मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। उद्धात्री। जो सामवेद को जो पढ़ता है उसे उद्धात्री कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बताना है कि आप लोग को सामवेद में कितने सूत्र हैं? सामवेद में 1810 सूत्र हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। और अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पहले का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। देखिए, पढ़ रहे हैं अथर्ववेद के बारे में, आज अभी पढ़ रहे हैं। अब सबसे लास्ट वेद है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद को किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि। क्या लिख रहे हैं? अथर्वा ऋषि अपने नाम पर ही अथर्ववेद को रखे हैं। जैसे कि अथर्ववेद को जो लिखे हैं उनका नाम है अथर्वा ऋषि। ठीक है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं। लगभग 6000 पद हैं। ठीक है। इसमें कितने पद हैं? 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र है
ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। जितना औषधि का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। जितना औषधि है आजकल के समय भी लोग आयुर्वेदिक दवा खाते हैं ना, तो ये सब पहले से ही अथर्ववेद में लिखा गया है कि ये औषधि इस रोग में काम करेगा, ये औषधि इस रोग में काम करेगा। इसको मतलब इसी को ही पढ़कर आज जो ये मतलब कि चलाते हैं मेडिकल जो है वो चलता है अथर्ववेद के ही मतलब कारण। इसमें लिखा गया कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब अथर्ववेद को जादू टोना का वेद और अंधविश्वासों का वेद कहा जाता है। कौन वेद को? अथर्ववेद को। जादू टोना जो जितना है ना सब अथर्ववेद में ही लिखा गया, इसका इसमें प्रमाण मिलता है। ठीक बा। पृथ्वी विसूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रेरण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, स्वाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। इसमें है किस वेद में? अथर्ववेद में इसका वर्णन है। आप कैसे जीवन यापन करेंगे, गृह निर्माण कैसे करेंगे अपना, ठीक बा, व्यापार कैसे करेंगे, मार्गों का गहन कैसे करेंगे, रोग निवारण कैसे करेंगे, विवाह के बारे में बताया गया है। इसमें राजा का चुनाव कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसमें बताया गया है वनस्पति औषधियों के बारे में बताया गया है, मातृभूमि के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें सब बात को बताया गया है कि आप कैसे करेंगे। सब इसी वेद से जो पहले जो पढ़ाए हैं, जो ऋषि महर्षि बनाए हैं अथर्ववेद को, जो अथर्वा ऋषि बनाए हैं, इसी के आधार पर आज हम लोग पढ़कर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्व में जो परीक्षित थे ना एक, जो तो उनको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इसमें साभा या समिति को प्रजापति के दो पुत्रियों कहा जाता है। एक साभा और एक समिति है, ठीक बा। तब इसमें प्रजापति के दो पुत्री कहा जाता है। कहा मिलना कि प्रजापति इस समय पूजनीय देवता थे। क्या थे? पूजनीय देवता थे। तो इनकी ही पत्नी हो गई एक साभा, एक समिति। साभा समिति। वेदों के भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाक्ल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवन शाखा है। ऋग्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण को यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, कह रहा है कि यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखा में बांटा गया है। ठीक बा। मध्यांदी और कान्य में शुक्ल यजुर्वेद अथवा वास्य संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है काठक है। ठीक है, काठिष्ट मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। मैथुन अथर्ववेद की शाखा सैनक और पैम्पलाद है। नोट में लिखा गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। आप लोग बताइएगा कि किस वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। तो स से संगीत, स से सामवेद। किस वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है? सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। ठीक है, आज यहीं तक ठीक है समाप्त किया जाए। नेक्स्ट क्यूज कल 7 PM लाइव होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।